नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। मित्रों, स्वागत है एक बार पुनः समाधान कार्यक्रम में आप सभी का। आप जानते हैं समाधान एक ऐसा कार्यक्रम है जिसमें हम आपके सभी प्रश्नों का समाधान करते हैं। एक ऐसा कार्यक्रम जिसमें आपके हर प्रश्न का उत्तर आपको प्राप्त होता है। और इस कार्यक्रम का उद्देश्य यही है कि किसी के पास किसी भी प्रकार की यदि समस्या है तो समस्या का निदान किया जाए, क्योंकि ये जीवन सुख के लिए है, आनंद के लिए है, शांति के लिए है। और यदि समस्याएं आ भी रही हैं तो उसके प्रति हमारा अप्रोच कैसा हो, ये बताना भी इस कार्यक्रम का विशेष उद्देश्य है। और हमें हमेशा की तरह समस्या से समाधान की ओर ले चलने के लिए आज भी हैं हमारे साथ आदरणीय राजयोगी सूर्य भाई जी। आइए उनका स्वागत करते हैं। प्राता जी, आपका बहुत 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 स्वागत है। थैंक यू। प्राता जी, समस्याओं के ऊपर बहुत सारी जो बातें हम लोगों ने अब तक की हैं, तो लोगों के बहुत सारे ईमेल्स भी आ रहे हैं, क्योंकि हमें लगता है कि आज जीवन ऐसा हो गया है हर एक व्यक्ति का कि कहीं ना कहीं किसी ना किसी दौर में उसे समस्याओं का सामना करना पड़ता है। और कई बार उन समस्याओं में वो टूट भी जाता है, कई बार रूठ भी जाता है, और कई बार उसे प्रकाश दिखाई नहीं देता कि किस ओर वो चले। और बहुत अच्छा रिजल्ट भी आ रहा है, कई लोग बहुत अच्छे ईमेल हमें करते हैं कि उन्हें प्रकाश प्राप्त हुआ। आपने जो भी बातें उनके सामने रखी हैं, और आज भी हमारे सामने बहुत सारे मेल्स आए हैं। तो भ्राता जी, इससे पहले कि मैं तमाम मेल्स को लूं जो हमारे दर्शकों के आए हैं, आप कुछ हमारे दर्शकों हाँ, से कहें। बिल्कुल, समस्याएं तो दिनों दिन बढ़ती जा रही हैं। जी। देखिए, आजकल उत्तराखंड में बहुत बड़ी त्रासदी हो गई। समस्याओं का अंबार लग गया। जी। कितने लाख परिवार दुखों की चपेट में आ गए। कितनों ने अपने खो दिए, कितनों का सर्वस्व नष्ट हो गया। केवल लोग रोते रह गए हैं। किसी का कोई वश नहीं चला। एक समस्या और ऐसी अनेक समस्याएं आ रही हैं और मनुष्य के जीवन में आती रहेंगी। लेकिन आखिर जो कुछ मनुष्य के हाथ में नहीं है, उसको स्वीकार करके अपने को और शक्तिशाली बनाना ही पड़ेगा, ताकि समस्याओं का हम समाधान भी कर सकें और आगे का अपना जीवन भी ऐसा जी सकें कि समस्याओं का जो इफ़ेक्ट मन पर छाया रहता है वो न रहे, और हम इतने सशक्त बन जाएं कि समस्याएं हमसे डरने लगें। तो देखिए, मेरे पास भी बहुत सारे ईमेल्स और फ़ोन कॉल्स आते हैं, और मैं भी लोगों को अच्छी अच्छी बातें सजेस्ट करता हूं, और मुझे बहुत खुशी होती है जब रोज़ मुझे एक दो गुड न्यूज़ मिलता है कि हमारी ये बड़ी समस्या थी और ये बिल्कुल ठीक हो गई है। तो बिल्कुल स्वागत है सभी के ईमेल्स का, और हम अपनी ओर से पूरा प्रयास करेंगे कि सभी मनुष्य समस्याओं से मुक्त हो जाएं, वो अपनी इनर पावर्स को पहचान लें, समस्याएं क्यों आ रही हैं उनके कारणों को जानकर वो उनसे भी बचें और अपने पुण्यों का खाता भी बढ़ाएं। मैं तो अनेक चीज़ें देख रहा हूँ आजकल, बहुत लोगों पर मानसिक इफ़ेक्ट होते जा रहे हैं, और बहुत लोग एक बहुत बड़ा पाप कर रहे हैं। उसमें नारी जाति इस पाप में ज़्यादा शामिल है। बुरा तो लगेगा हमारी बहनों माताओं को, मैं उनसे क्षमा याचना करते हुए ये कहना चाहूँगा कि वो तंत्र मंत्र के बेकार धंधों से बचें। दूसरों को जीवन को समस्याओं में डाल देना, नारी नारी को ही परेशान करने लगे, जिसका हम सब सम्मान करना चाहते हैं, वो दुखी होकर जब हमारे पास आती हैं और बताती हैं हमारी ही चाची ने, हमारी ही देवरानी ने, हमारी ही जेठानी ने हमारे परिवार को ऐसे नष्ट करने के लिए, अपने को ऊपर लाने के लिए बहुत कुछ कर दिया, तो मुझे भी सोचने के लिए बाध्य होना पड़ता है कि मातृशक्ति क्या अपनी वास्तविक शुद्धि को भूल गई है? उसे अपने वास्तविक स्वरूप को पहचान कर लोगों को सुख देना है, उनके दुख हरने हैं, उनके दुखों में वृद्धि नहीं करनी है। ये मेरा आज का सभी को शिव बाबा की ओर से संदेश है कि नारी जाति की भगवान को जरूरत पड़ रही है। वो उन्हें नारी से शिव शक्ति बनाकर इस विश्व परिवर्तन के कार्य में अहम भूमिका उनके द्वारा अदा कराना चाहते हैं। वो इस सत्य को पहचाने और इन सब गोरख धंधे में कहूँगा, जो ये बेकार की चीज़ें हैं, जो एक दूसरों को कष्ट पहुँचा रहे हैं, इनसे मुक्ति देकर अपने उस स्वरूप के द्वारा हम जन कल्याण का कार्य करें। बिल्कुल, तो हमारा जो एक सिद्धांत वर्षों पुराना रहा है, सदियों से चला आ रहा है कि जियो और जीने दो, तो हम स्वयं भी प्रसन्न रहें, जिएं और दूसरों को भी जीने दें। जो लोग दूसरों को कष्ट पहुँचा के प्रसन्न हो रहे हैं, हम्म। कल उनके कष्टों पर दूसरों को प्रसन्न होना है।
ये मनुष्य को कर्म की गति बिल्कुल भूलनी नहीं चाहिए। जी। ये डीप फिलोसॉफी ऑफ एक्शंस है, कर्माज फिलोसॉफी है। हम्म। जो हम दूसरों के लिए कर रहे हैं उससे कई गुना वही चीज़ हमें भुगतनी पड़ेगी। इसलिए जो लोग तंत्र मंत्र के द्वारा भी दूसरों को कष्ट पहुंचा रहे हैं, अपनी शक्तियों का दुरुपयोग कर रहे हैं, तंत्र मंत्र भी जन कल्याण के लिए हुआ करता था, जी। जो इस शक्ति का भी दुरुपयोग कर रहे हैं, ये शक्ति उनको भी नष्ट करने वाली है। कहीं न कहीं किसी न किसी प्रकार से यदि हम समस्या रूप बन रहे हैं, तो समस्या रूप ना बने, क्योंकि बिल्कुल कल आने वाले कल में कोई न कोई हमारे लिए भी समस्या का रूप बन जाएगा। बिल्कुल। और मैं सभी को ये संदेश देना चाहता हूँ कि हम समाधान स्वरूप बने। हुँ। हम जैसे चाहते हैं कि हमारे जीवन में समस्याएं न हों, वैसे दूसरे भी तो यही चाहते हैं। तो हम दूसरों के जीवन को समस्याओं से मुक्त करने वाले बन जाएं, समाधान देने वाले बन जाएं, न कि उनके जीवन में समस्याओं का अंबार लगाने वाले। तो हम भी बहुत सुखी हो जाएंगे जी। और इस संसार की धारा भी बदल जाएगी। बिल्कुल। भ्राता जी, आपने शुरुआत की थी उत्तराखंड से, तो मैं प्रथम मेल भी वहीं से ले रहा हूँ। एक हमारे बंधु ने लिखा है कि उत्तराखंड में जो भीषण त्रासदी हुई उसका आप क्या कारण मानते हैं? कई लोग प्रकृति के साथ छेड़छाड़ को इसका कारण मान रहे हैं, तो कई लोग धार्मिक कारण गिना रहे हैं। ऐसी त्रासदी भविष्य में ना हो, उसके लिए क्या किया जाना चाहिए? ये पूछ रहे हैं भ्राता जी दिव्यपाल इंदौर से। हाँ, देखिए दिव्यपाल जी, बात तो ये सारी ठीक हैं और बहुत सारे चिंतक इसका बहुत सारा उत्तर दे रहे हैं। जी। प्रकृति से मनुष्य ने खिलवाड़ की है। प्रकृति कुपित अवश्य है और उसके कोप का परिणाम जहाँ तहाँ यत्र सर्वत्र, कुछ आज कुछ कल, हुँ। सबको भुगतना पड़ेगा और पड़ रहा है। जी। वो भी उसका कारण है। ग्लोबल वार्मिंग, जिसके लिए वार्निंग दी जाती रही लंबे काल से, हुँ। लेकिन बहुत सारे देश अपने विकास को ध्यान में रखते हुए विकास को प्रायोरिटी दे रहे हैं और वार्मिंग हो रही है या कुछ भी हो रहा है उस पर किसी का ध्यान नहीं जा रहा है। तो इसके कारण भी ये त्रासदी अपना रूप दिखा रही हैं। जी। लेकिन जैसा लोगों ने माना और कुछ टीवी चैनल्स पर भी ऐसे संकेत दिए गए कि कोई देवी वहाँ थी, उसको कुछ बिजली का प्रोजेक्ट तैयार किया जा रहा था, वहाँ से उसके मंदिर को हटाया जा रहा था और उसके मंदिर को हटाते ही एक प्रकोप प्रारंभ हो गया था। हटाने वाले ही थे जी। तो प्रकोप प्रारंभ हो गया था। ये भी कुछ धार्मिक मान्यता है, भले ही आज का बुद्धिमान लोग इसमें विश्वास न करता हो, पर सत्य तो ये है, ये वाइब्रेशंस का एक इफेक्ट होता ही है। उनके चारों ओर भी भावनात्मक और पवित्र वाइब्रेशंस बनते ही रहते हैं। तो कहीं ना कहीं ये चीज़ें भी उसकी जिम्मेदार बनती हैं। पर मुझे जो दिखाई देता है, ये सब भी सत्य है, मैं जी। इनको कैंसिल नहीं कर रहा हूँ, लेकिन मुझे जो दिखाई देता है कि तीर्थों पर विशेष रूप से आज धार्मिक भावना से लोग जाते हैं, पर पाप बहुत वहाँ हो रहा है। हुँ। वो धर्म जो केवल पूजा पाठ तक सीमित रह जाए, लेकिन मनुष्य को अपने सत्य कर्मों का बोध न कराए, वास्तव में श्रेष्ठ फल देने वाला नहीं होता है। धर्म एक बहुत पवित्र शब्द है, जिसके पीछे हमारी श्रेष्ठ धारणाएं, श्रेष्ठ कर्म, श्रेष्ठ आचरण, हमारा नोबल व्यवहार, ये सब जुड़ा रहता है। तो आज मनुष्य इससे दूर हो गया है और केवल वो चार धाम की यात्रा करने निकल जाता है। या कोई मन्नत मांग ली थी भगवान से, अपनी देवी से, और चलो उसको पूर्ण करने के लिए चारों धाम की यात्रा कराओ। ठीक है, हम इसको भी कैंसिल नहीं कर रहे। आखिर मनुष्य के मन में कुछ तो शुद्ध भाव जागृत होंगे ही, वो सब करने पर कहीं ना कहीं उसके अंदर की सोई हुई चेतना भी जगेगी। कहीं ना कहीं वो अपने सांसारिक दुखों को, बंधनों को, तनावों को भूलकर कुछ सुखद जीवन का भी अनुभव करेगा। लेकिन फाइनली धर्म एक बड़ी चीज है, इसलिए पाप कर्म कहीं ना कहीं इसके जिम्मेदार हैं। क्योंकि पाप की जो तरंगे हैं, ये सूक्ष्म गति में सभी दर्शकों के समक्ष रखना चाहता हूँ कि मनुष्य जब पाप करता है, पहली बात तो ये कि पाप करने वाले को ये आभास नहीं कि वो पाप कर रहा है। पाप के ऊपर ऐसी मैली चादर डाल दी गई हैं
और मैली चादर और फिर एक स्वच्छ चादर कि मनुष्य को पाप भी पुण्य लगने लगता है और वही सोचता है सभी तो कर रहे हैं, हमने किया तो क्या, हम सबसे हट के थोड़ा ही कुछ कर सकते हैं। जी। अरे पाप है अब तो कर लो, अब तो पैसा कमा लो, अब तो किसी का धन लूट लो, अब तो चीटिंग कर लो, पीछे देखा जाएगा क्या फ़र्क पड़ता है, जो सबके साथ होगा हमारे साथ भी हो जाएगा। ये आम मान्यता पाप को बढ़ावा दे रही है। लेकिन पाप की तरंगे जब प्रकृति से मिक्सअप होती हैं और उसमें रिएक्शन होता है तो फीडबैक यही आता है। आपने एक नई बात कही भ्राता जी, हाँ। अब तक जितनी भी चर्चाएं हो रही थीं हाँ। वो यही हो रही थीं कि कहीं ना कहीं प्रकृति के साथ जो छेड़छाड़ किया गया है हाँ। वही इसका कारण बना है। लेकिन एक जो गहरी बात और सूक्ष्म बात आपने कही है, सचमुच इस पे बहुत ध्यान देने की बात है कि लोग जो पाप कर्म करते चले जा रहे हैं और उसके ऊपर कोई पश्चाताप भी नहीं है और साथ ही इन पाप कर्मों में लगातार वृद्धि होती जा रही है, तो ये भी कहीं ना कहीं प्राकृतिक आपदाओं का कारण बन रही है। बिल्कुल, मैं तो सुना, अब मैं ज़्यादा तो देखा नहीं है, जी। पर मुझे बताया कि केदारनाथ मंदिर के ऊपर ही कोई गांव या टाउन था, वहीं पर बहुत सारे होटल्स बन गए और वहीं लोग हनीमून करने जाते थे और जो बादल फटा सबसे पहले वहीं फटा और वो सब कुछ नष्ट कर गया। तो देखिए ये एक स्पष्ट संदेश है कि कम से कम धार्मिक स्थानों पर उसमें भी चारों धाम जो प्रसिद्ध हैं वहाँ पर ये पाप न हो। हमारी सरकारों को, हमारे धर्म के नेताओं को इस पर विशेष ध्यान देना चाहिए और कुछ ना कुछ ऐसा करना चाहिए। भ्राता जी, और जैसे इन्होंने प्रश्न किया है हमारे दिव्यपाल जी ने कि एक कारण तो आपने बताया कि विशेष करके पाप इसका खास करके जो कारण बन रहा है वो कारण हुआ, लेकिन ये जो कहीं प्रकृति के साथ जो हम खिलवाड़ कर रहे हैं तो दोनों में एक बैलेंस कैसे रखा जाए? क्योंकि गवर्नमेंट जैसे आपने कहा कि विकास भी चाहती है, बांधें बनाई जा रही हैं, उसके कारण बहुत सारे वहाँ पे तोड़ फोड़ होते हैं, जंगलों को काटा जाता है, ब्लास्टिंग आदि होती है, तो ये भी एक रीज़न बन रहे हैं। और दूसरी बात ये भी है कि जो धर्म की बात जहाँ तक आती है तो कई पर्यावरणविद ये भी मानते हैं कि इतनी बड़ी संख्या में लोग वहाँ पे जाते हैं जिसके कारण वहाँ भोजन बन रहा है तो वहाँ का तापमान बढ़ रहा है, लोग वहाँ जा रहे हैं तो भी वहाँ तापमान बढ़ रहा है। तो कैसे इस चीज़ को ठीक किया जाए, उपाय क्या है ताकि लोगों की आस्था भी बनी रहे और साथ ही साथ इस प्रकार की आपदाओं से भी बचा जा देखिए सके? विकास कार्य भी चलाना जरूरी है, बिल्कुल। बिजली भी तो हमारे ही लिए है, जो प्रोजेक्ट सरकारें वहाँ चला रही वो भी तो हमारे लिए, सरकार का तो उसमें कुछ अपना लेना देना नहीं है। और जनसंख्या बढ़ गई है और धार्मिक क्रेज भी बहुत बढ़ा है। आजकल युवक लोग बहुत ज़्यादा तीर्थों पर जा रहे हैं, हम देखते हैं हाथ में झंडे लिए हुए, बूढ़े नहीं युवक चल रहे हैं, लड़कियां चल रहे हैं, छोटे बच्चे भी पैदल यात्रा कर रहे हैं। तो ये एक धार्मिक भावना भी बढ़ी है संसार में, इसको क्रेज भी कहा जा सकता है, ये अच्छी बात भी है। अब जब वो जाएंगे उनके लिए भोजन भी बनेगा, धुआं भी होगा, सब कुछ होगा, ये सब कुछ होना है। लेकिन अगर हम पर्यावरण को बिगाड़ रहे हैं तो उसको सुधारने के भी हमें बहुत सारे साधन करने चाहिए। अगर हम पेड़ काट रहे हैं तो हम लगा भी तो सकते हैं, लेकिन आजकल लोगों की रुचि पेड़ काटने में तो होती है, लेकिन अगर लगा दिया तो उसे फिर बकरी खा जाएंगी, उस पर कोई ध्यान नहीं देता। हमारे यहाँ भी ये हुआ था, तो सड़क के दोनों किनारों पेड़ लगवाए गए लेकिन उनका कहीं आज नाम निशान नहीं है। तो काट तो दिए थे और ये वायदा किया गया था जितने काटे हैं उससे डबल पेड़ लगाए जाएंगे, लेकिन लगाने पे कोई ध्यान नहीं देता। तो मनुष्य को अपने स्वार्थ को छोड़कर इन चीज़ों को महत्व देकर करना होगा। और धार्मिकता के साथ जैसे मैंने कहा कि युवकों को भी, बड़ों को भी एक पुण्य कर्म की ओर हमें ले चलना होगा। तो पुण्य कर्मों का बैलेंस, मनुष्य में स्वार्थ का अभाव और जो कुछ तोड़ फोड़ हो रही है उसके स्थान पर नया क्रिएट करना, इन सब चीज़ों को अगर हम लेकर चलेंगे तो पर्यावरण को बचाया जा सकता है। हमारे यहाँ हुए, हमारे आश्रम में भी हुए हैं। हमारा माउंट आबू पर ज्ञान सरोवर बहुत सुंदर परिसर है, गवर्नमेंट की पूरी टीम आई थी हमें पर्यावरण के कुछ बातें सिखाने, और जब वो हमारे कैंपस में आए तो उनके पहली बात थी, भाई हम आपको क्या सिखाएंगे, हम तो यहाँ से सीख कर जा रहे हैं। मैं गुजरात के वलसाड ज़िले में होकर आ रहा हूँ, वहाँ हरियाली के सिवाय कुछ नहीं है, हर घर में पेड़ ही पेड़ हैं। मैं केरल में गया, गोवा में गया, जहाँ ऐसा लगता है बाग बगीचों में सारा शहर बसा हुआ है। तो पर्यावरण पर बहुत ध्यान दिया गया है, लोगों ने उसके महत्व को समझा है। तो हमें एजुकेट करना पड़ेगा
आम जनता को कि केवल वो खेतों में अन्न पैदा करने के लिए आसपास के सभी पेड़ों को काट देते हैं कि भाई यहाँ भी गेहूँ पैदा हो जाएगा, पेड़ की छाया से यहाँ गेहूँ पैदा नहीं हो रहा है, काटो इस पेड़ को, इससे क्या मिलने वाला है। तो जंगल जैसे खाली हो गए पेड़ों से। तो ये भी हमें एजुकेट करना पड़ेगा मनुष्य को कि जहाँ पैदावार का बहुत महत्व है, अन्न भी मनुष्य को चाहिए, वहीं ये पेड़ों का भी बहुत महत्व है। अगर हर किसान अपने खेतों के चारों ओर फिर से पेड़ों की बिल्कुल वो लगा दे, बाड़ लगाई हुई है बहुत जगह मैं देखता हूँ, तो वास्तव में समस्या बहुत हल हो सकती है। बिल्कुल। भ्राता जी, ये बात तो रही कि एक उपाय हम दे रहे हैं उनको। ये प्रश्न हमारे पास है तो नहीं, लेकिन फिर भी मैं ये प्रश्न अपनी तरफ से पूछ रहा हूँ कि बहुत सारे ऐसे तीर्थयात्री थे जो इस यात्रा में गए हुए थे, जिन्होंने अपनी आँखों के सामने ही अपनों को उन्होंने बहते हुए देखा। कोई पहाड़ से नीचे गिर गए, कोई चट्टानों के नीचे आ गए, कोई सैलाब में बह गया। तो उनकी मानसिक अवस्था आज जो बच गए हैं क्या होगी, हम समझ सकते हैं। और साथ ही जिन लोगों के परिजन अब भी लापता हैं, वो भी बहुत ज़्यादा चिंतित हैं, दुखी हैं, परेशान हैं। तो ऐसे लोगों के लिए आप ब्रह्मा कुमारीज़ की ओर से क्या संदेश देना बिल्कुल, चाहेंगे? बहुत अच्छा प्रश्न आपने किया है। देखिए, जिस माँ ने अपने 2 बच्चों को अपने आँखों के सामने बहते हुए देखा, कुछ केस ऐसे भी हुए कि माँ के 2 बच्चे ठंड से वहाँ मर गए। संस्कार तो किया नहीं जा सकता था, बेचारी माँ ने अपने हाथों से अपने बच्चों को बहा दिया, आँसू बहाते हुए। जिनके परिजन लोप हो गए, लापता हो गए, जिनके डेड तो वो हो गए लेकिन बॉडी भी नहीं मिले, वास्तव में बहुत बड़ी मानसिक त्रासदी है। कहा तो कुछ भी जा सकता है कि शांत रहो, लेकिन ऐसे में अपने मन को शांत करना बहुत कठिन होता है। मनुष्य रोता ही रहता है, उसको नींद भी नहीं आती। जैसा मुझे समाचार मिलते हैं, नींद की गोलियां लोग खा रहे हैं सोने के लिए। आधे पागल हो गए हैं लोग, जिनके सब चले गए, जो कल तक उनके आंगन की शोभा बढ़ाया करते थे, मिलजुल के एक साथ भोजन किया करते थे, आज उनकी टेबल खाली दिखाई देती हैं। तो माताएं और बुजुर्ग लोग रोते ही रह जाते हैं। तो देखिए, मैं सभी को ये कहना चाहूँगा कि इन प्राकृतिक प्रकोपों पर मनुष्य का कोई अधिकार नहीं है। सभी इनको स्वीकार कर लें। आत्माओं का ये कर्मों का खेल है। जब तक हमारा किसी मनुष्य आत्मा से कर्मों का हिसाब किताब चालू रहता है, वो हमारे साथ रहते हैं, और वो जैसे ही पूर्ण होता है, वो कारण चाहे कुछ भी बनता हो, हमारा उनसे अलगाव हो जाता है, वो हमें छोड़ जाते हैं या हम उन्हें छोड़ जाते हैं। इसलिए पहली बात तो है, इसे स्वीकार कर लें और अब अपने चित्त को शांत करें। और बहुत ज़रूरी है, जैसे हमारे यहाँ भक्ति में श्राद्ध आदि कर लेते हैं। अब ये मानसिक स्थिति ऐसी होती है जिनका कोई मिला ही नहीं, उनका श्राद्ध और उनका अंतिम कुछ बहुत सारे क्रियाक्रम वो भी मनुष्य नहीं कर पाता, तो और दुखी हो जाता है। मैं सभी को ये कहना चाहूँगा कि हम सब जो राजयोग का अभ्यास करते हैं, उस राजयोग के द्वारा इन आत्माओं को सुंदर वाइब्रेशंस दिए जा सकते हैं और उन सब के चित्त भी शांत किए जा सकते हैं। क्योंकि जिनकी इस तरह मृत्यु होती है, अनेक केसेस में वो आत्माएं जल्दी पुनर्जन्म नहीं लेती, वो अंतरिक्ष में भटक जाती हैं, वो बहुत अशांत रहती हैं। जैसे उनके जीवित परिजन बहुत अशांत हैं, वो भी सूक्ष्म शरीर में बहुत अशांत होती हैं। तो हम उन्हें गुड वाइब्रेशंस देकर उनके चित्त को भी शांत करें, अपने चित्त को भी शांत करें। हमारे ईश्वरीय विश्वविद्यालय में जितने भी राजयोगी भाई बहनें हैं, मैं उनसे भी रिक्वेस्ट करूंगा कि वो रोज 15 मिनट उत्तराखंड की त्रासदी में जिन लोगों को भी कष्ट हुआ, जिन्हें हम नहीं जानते हैं, लाखों परिवारों को कष्ट हो गया सारे भारत के, उन्हें शांति के वाइब्रेशंस दें रोज 15 मिनट। और जिनके परिजनों के साथ ये प्रैक्टिकल में हो गया है, वो भी राजयोग सीखें और उन आत्माओं को जो चली गई हैं शांति के वाइब्रेशंस दें, ताकि उनका पुनर्जन्म हो जाए, ताकि वो भटके नहीं और इनका चित्त भी शांत हो जाए। बिल्कुल, ये बहुत सुंदर बात भ्राता जी आपने कही, क्योंकि बहुत ज़्यादा अशांति तो ऐसे परिवारों में है, दुःख भी है, क्योंकि जिन्होंने अपने परिजनों को खोया है, तो निश्चित रूप से एक दर्द तो बना ही रहता है। लेकिन बात जैसे आपने कही कि कुछ ऐसी घटनाएँ होती हैं जिन्हें स्वीकार करना ही होता है मनुष्य को, और स्वीकार करके जितना ज़्यादा जल्दी अपने मन को शांत कर पाएँगे, परिवार में भी उतनी ही जल्दी शांति हो पाएगी और पुनः उनका जो एक जीवन है जैसे चल रहा था वैसे चल पाएगा।
तो हम सब यही कामना करेंगे कि उन सब का मन शांत हो और पुनः उनका जीवन जैसा चल रहा था वैसा चले। हम ईश्वर से यही प्रार्थना करेंगे। भ्राता जी, मैं अगले मेल की ओर आ रहा हूँ। ये हमारे पास आया है आनंद शर्मा जी का मोहाली से, और ये कह रहे हैं कि आज सभी लोग भक्ति, धर्म, कर्म कांड बहुत कर रहे हैं, फिर भी पाप बढ़ता ही जा रहा है। इसका कारण क्या है? क्या धर्म पाप कर्म को रोकने में असमर्थ हो गया है? निश्चित रूप से शर्मा जी नास्तिक तो नहीं हैं, आस्तिक हैं, और वो ये चाहते हैं कि धर्म मनुष्य को पुण्य कर्मों की ओर ले चले। परंतु हो क्या गया है कि धर्म पूजा पाठ, मंदिरों में जाना, भक्ति करना, कीर्तन करना, कथाएं सुनना, भागवत की कथा कराना या शिव पुराण की कथा कराना, इन सब के पीछे लोगों के मन में कुछ ना कुछ स्वार्थ रह गया है। हमारी ये इच्छा पूरी हो जाए, हमारा बच्चा पास हो जाए, इस कार्य में सफलता हो जाए, तो हम इस तरह की पूजा पाठ करा दें। ठीक है, हम इनको भी नकार नहीं रहे हैं। क्षणिक लाभ के लिए मनुष्य कुछ तो करता ही है। अगर बच्चे को नौकरी नहीं मिल रही है और किसी विधि विधान से उसको नौकरी मिल जाती है तो अवश्य उसे कर लेना चाहिए, इसमें कोई बुराई नहीं है। भक्ति और पूजा पाठ, धर्म, ये सब बहुत श्रेष्ठ चीज़ हैं और जो मनुष्य की इन अल्पकालीन इच्छाओं को भी पूर्ण करते हैं। लेकिन अगर मनुष्य मनोविकारों के वश रहे, वो घर में तो बहुत क्रोध करे, वो विषय विकारों को तो बिल्कुल छोड़े नहीं, और मंदिरों में जाके हाथ जोड़ के देवी के आगे कहे, तुम परम पवित्र हो, मैं तो पापी हूँ, तुम बहुत दयालु हो, मुझ पे भी दया करो, मैं तो पापी हूँ। तो वो कहते हैं मैं तो पापी हूँ और पापी रहूँगा ही, आप दयावान हो, सदा दया करते रहना। मतलब दोनों का मैं अपना काम, परिवर्तित नहीं मैं होऊंगा। परिवर्तित नहीं होऊंगा, मैं चढ़ावा चढ़ाता रहूंगा। ये हो गया हमारी भक्ति का स्वरूप। जी। इसलिए जब तक मन को निर्मल न किया, जब तक चित्त को शुद्ध नहीं किया, जी। ये धर्म मनुष्य को पाप कर्मों से बचा नहीं पाएगा। इसमें धर्म का दोष नहीं, धर्म का अनुसरण करने वालों का दोष है। इसलिए धर्म को हमें इस तरह टर्न करना पड़ेगा कि धर्म हमारे चित्त को शुद्ध करे। धर्म का पालन प्रारंभ में लोग किया करते थे, पहले के जमाने में किया करते थे। क्या कारण बन गया है कि लोग धर्म से विमुख होते चले जा हाँ, रहे हैं? विमुख भी हो रहे हैं और युवा पीढ़ी तो बिल्कुल दूर जा रही है ये सब देखकर कि हमारे बड़े ये धर्म और पूजा पाठ और ये तीर्थ याटन सब कुछ कर रहे हैं, लेकिन हैं तो वैसे के वैसे ही। अच्छा, बात अभी भी वही निकली रहता जी। उत्तराखंड में जो लोग गए थे, एक बहुत सुंदर श्रेष्ठ भावना से गए थे। अब लोग ये कहने लगे हैं कि देखो वहां गए और मृत्यु को उन्होंने गले लगा लिया, तो धर्म से फायदा क्या हुआ? मैंने सुना कि हरिद्वार बिल्कुल सूना पड़ा है, ऋषिकेश में कोई यात्री नहीं है, उस तरफ कोई नहीं जा रहा है, क्योंकि जो युवा वर्ग है, विशेषकर युवा वर्ग क्या सभी बुद्धिजीवी वर्ग, उसको ये संदेश जाता है कि एक और इतना अच्छा कार्य करने लोग जा रहे थे, दूसरी ओर वो सब कुछ लुटा के गंवा के आए। तो मुख्य चीज जो मैं कह रहा था कि धर्म को हमें ये रूप देना पड़ेगा कि हम धर्म से हमारा मन शुद्ध हो, हमारे मनोविकार जाएं, हमारा क्रोध और अभिमान जाए, हमारा स्वार्थ जाए और हमारे मन में एक निर्मल प्रेम भाव बढ़े, दूसरों के लिए शुभ भावनाएं बढ़े, कल्याण की भावनाएं बढ़े, प्रेम बढ़े, हम एक दूसरे को साथ देते रहें, तो वास्तव में हमारा जीवन ही धर्म का स्वरूप बन जाएगा। हमें ये दिखाने की जरूरत नहीं पड़ेगी कि रोज सवेरे हम कपड़े बदल के नहा धो के मंदिरों में जा रहे हैं, हम बड़े धार्मिक हैं, लेकिन हमारा जीवन ही धर्म का संदेश देगा लोगों को। इसकी बहुत ज़रूरत है। इसकी कमी होने के कारण धर्म से मनुष्य को वो सब कुछ नहीं मिल रहा है जो धर्म उन्हें देना चाहता है। बिल्कुल, मतलब धर्म जो सिखा रहा है, धर्म का भाव जैसे आपने कहा कि धारणा है, तो अच्छी बातों को धारण करें और बुराइयां और विकृतियां जो हैं उन्हें निकालते चलें। केवल कर्म कांड का रूप न रह जाए कि हमने भक्ति पूजा पाठ तो कर ली। धर्म की जो ये दुर्गति हुई है, इससे हमें ऊपर उठना पड़ेगा और जो धर्म के मुख्य रूप से लीडर्स हैं, नेताएं हैं, उन्हें धर्म का एक ऐसा स्वरूप समाज के सामने रखना होगा कि लोग धर्म की ओर पुनः प्रवृत्त हों और उनके अंदर ये भावना जगे कि धर्म केवल ये पूजा पाठ नहीं है, धर्म है जीवन को धारणा का स्वरूप बनाना, मन को स्वच्छ करना, मनोविकारों से मुक्त करना। बहुत सुंदर बात है भ्राता जी, इस चीज़ को हम आगे भी जारी रखेंगे आपके साथ कि धर्म बहुत शक्तिशाली चीज़ है जो सदियों से चली आ रही है, लोगों के जीवन में रही है, लेकिन आज एक चिंता का विषय बन गया है कि लोग क्यों धर्म से विमुख होते जा रहे हैं। कहीं ना कहीं जो हमारे धर्माचार्य हैं उन्हें भी इस विषय पर सोचना होगा, अपने जीवन को भी श्रेष्ठता से, आदर्श से भरना होगा और साथ ही कुछ ऐसी चीज़ें जरूर लानी होंगी, शामिल करनी होंगी धर्म में, जिन चीज़ों से लोग उस ओर आकर्षित
मार्गदर्शित हों और अपने जीवन को मूल्यवान और श्रेष्ठ बनाएं। प्रातः जिस चर्चा को आगे भी हम जारी रखेंगे, आज की चर्चा के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। इस दुख की घड़ी में न केवल पूरा देश बल्कि पूरा ही ब्रह्मा कुमारी परिवार भी आपके साथ है। आप जल्दी से जल्दी इस दुखद घटना से मुक्त हो जाएं और जल्दी से जल्दी पुनः अपने श्रेष्ठ जीवन की ओर बढ़ें, यही हम सबकी शुभकामना है। समाधान में आज के लिए इतना ही। दीजिए इजाजत। नमस्कार।